हेलो दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार। जय जिनेंद्र, जय श्री राम। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं कि मार्केट आने वाले दिनों में कैसे बिहेव करेगा और ये जो मंदी चल रही है जो 1 अक्टूबर से शुरू हुई है वो कहाँ तक जाएगी और मार्केट कहाँ पे जाके रुकेगा, अभी हम पैसा डालें कि नहीं, ये सारे विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी का। देखिए निफ्टी का क्या हुआ इस बार की जो गए हफ्ते रिकवरी आई थी वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो गई और निफ्टी ने आज एक वीकली टाइम फ्रेम पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया इस तरीके से। अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट लेवल उसका जो निकल के आ रहा है वो है, पहले सबसे पहले ये सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है जो कि है अराउंड 23,000 के आसपास जाके एक बार रुकेगा। अगर वहाँ पे भी नहीं रुका तो मार्केट एक बार वापस फिर 22,500 तक जाएगा। अगर उसको भी अगर होल्ड नहीं किया, वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, तो फिर निफ्टी एक बार 20,000 भी जा सकता है या एक बार फिर 21,000 भी जा सकता है। तो ये है पॉसिबल सपोर्ट लेवल निफ्टी का शॉर्ट टर्म से लेके मीडियम टर्म का। 23,000, 22,500, 21,000 और 20,000। 20,000, 21,000 का लेवल अभी फिलहाल दूर दूर तक निकल के नहीं दिख रहा है, क्योंकि दो तीन सपोर्ट लेवल, एक तो 23,000 अच्छा सपोर्ट लेवल दिख रहा है और 22,500। तो ये 500 पॉइंट के दायरे में निफ्टी एक बार आके रुक सकता है या वहाँ पे आके एक बार कंसोलिडेशन की फेस में जा सकता है। जब तक अभी डेली टाइम फ्रेम पे या मेरे हिसाब से वीकली टाइम फ्रेम सबसे अच्छा रहेगा। जब तक वीकली टाइम फ्रेम पे 24,500 के ऊपर क्रॉस नहीं करता और क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक कोई बहुत बड़ी रैली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ और आप लोग भी एक्सपेक्ट ना करें। कल मार्केट का सिनेरियो इस तरीके से है कि कल गैप डाउन ओपनिंग हुआ, इन केस शायद से चांसेस तो पूरा पूरा है, गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो जितना हो सके उतना पैसा डाल सकते हो आप, क्योंकि ये फर्स्ट या ये सेकेंड चरण में हम पैसा डाल सकते हैं। तो कल जितना हो सके गैप डाउन हो उतना बाइंग करने का कोशिश करो, क्योंकि मेरे हिसाब से कल वी शेप रिकवरी भी पॉसिबल है, निफ्टी के चार्ट पे दिख रहा है। अगर 24,500 के ऊपर क्लोजिंग दे दे वीकली बेसिस पे तो मैं कंफर्म बोलूँगा कि मार्केट ने बॉटम बना लिया है और 35,000 से लेकर 30,000 तक निफ्टी पूरा पूरा जाने का प्रयत्न करेगा। नॉन स्टॉप नहीं जाएगा, थोड़ा रुकावट आएगा, लेकिन जो बेयर मार्केट है, जो ट्रेंड चल रहा है 3 महीने का, उसका अंत हो जाएगा। बात करते हैं अभी मिड कैप निफ्टी का। मिड कैप निफ्टी का अभी फिलहाल सपोर्ट लेवल जो निकल के आ रहा है वो है अराउंड ये 53,600 के आसपास मिड कैप निफ्टी का सपोर्ट लेवल दिख रहा है, जो कि अभी CMP से 1,000 पॉइंट डाउन है। अगर उसको होल्ड करता है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे देन इट्स वेल गुड, अदरवाइज मिड कैप निफ्टी जाएगा ये लेवल तक और ये लेवल जो निकल के आ रहा है वो है अराउंड 50,000 के आसपास। वहाँ जाके रुक सकता है मिड कैप निफ्टी का। ये ट्रेंड चल रहा है बेयर मार्केट का ट्रेंड, वहाँ पे जाके रुक सकता है। मतलब 1,000 पॉइंट का नीचे सपोर्ट लेवल दिख रहा है मिड कैप निफ्टी का और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल फिलहाल शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम टर्म का जो निकल के आ रहा है वो है अराउंड 59,500। जब तक ये दोनों लेवल को आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं देगा उसके हिसाब से रैली होगा कंटिन्यू। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करे इस हफ्ते या बॉटम बना के वापस रिकवरी दे, शॉर्ट कवरिंग आ जाए, 1,000 पॉइंट का रिकवरी मिड कैप निफ्टी में तो कॉमन बात है। तो अगर रिकवरी आ जाए और उसके ऊपर सस्टेन हो जाए 59,500 के ऊपर, तो कंफर्म बोल सकते हैं हम कि बेयर मार्केट का अंत हो गया है मिड कैप निफ्टी में। और 53,500 को होल्ड करे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे तो अच्छा है, वरना और 3,000 पॉइंट का फॉल पॉसिबल है मिड कैप निफ्टी के चार्ट पे। और अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी भी एकदम ख़राब ट्रेंड में चल रहा है। अभी मैं सिंपल भाषा में बात करूँ ना तो मिड कैप निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी सब के सब वेंटिलेटर पे है। उनको भी भगवान ही बचा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा करेक्शन आया, इतना करेक्शन किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं था। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमने बोला था, ये बोला था, ऐसा कोई किसी को अनुमान लेता नहीं है। कि जब बुल मार्केट चल रहा था बहुत सारे ज्ञानी लोग बोल रहे थे कि ये होगा ये होगा ये होगा। मैंने भी बोला था, लेकिन मेरा व्यू गलत हो गया, मैं खुद ही बोलता हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म का मेरा व्यू जितना हो सके मैं उतना बोलता भी हूँ और वो सही अनुमान होता भी है। तो मिड कैप फिलहाल बैंक निफ्टी का चार्ट सबसे ख़राब है मिड कैप निफ्टी के बाद। और बैंक निफ्टी का अभी मैं सिंपल भाषा में बात करूँ, मुझे अभी सपोर्ट लेवल एक ही निकल के आ रहा है। और अगर मैं इसको सबसे अच्छी तरीके से आप सबको बताऊँ तो ये जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है
वो है अराउंड 48,000 के आसपास। 48,000 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मंथली सपोर्ट लेवल है। 48,000 का लेवल होल्ड करना बहुत ही आवश्यक है बैंक निफ्टी को, क्योंकि मंथली सपोर्ट लेवल है। उसके ऊपर उसको सस्टेन किया इस हफ्ते और क्लोजिंग दिया इसके ऊपर, तो अच्छी बात है। और 54,000 के ऊपर जब तक नहीं आएगा बैंक निफ्टी, तब तक कोई बहुत बड़ी रैली एक्सपेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि मार्केट फिर से हम अगर रैली एक्सपेक्ट करेंगे तो वापस एफआई सेलिंग भी कंटिन्यूस कर रहे हैं, तो उसका कुछ हम कंफर्म साइन नहीं बोल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम टर्म का सपोर्ट लेवल है 48,000, और अपसाइड रजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वो अराउंड 54,000। इस हफ्ते अगर बैंक निफ्टी ने रिकवरी दिया, शॉर्ट कवरिंग दिया 52,000 के ऊपर भी अगर एक बार क्लोजिंग देगा तो बहुत अच्छा सिनेरियो रहेगा बैंक निफ्टी का। सेम बात करूँ मिड कैप निफ्टी का, अगर ये लेवल को वापस क्लोजिंग दे, या इस हफ्ते जो आज फॉल हुआ है, इस हफ्ते जो फॉल हुआ उसको भी पूरा रिकवर कर ले मिड कैप निफ्टी, तो भी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो डाउन है। मेरा खुद का पोर्टफोलियो भी 30-40% से डाउन है। तो अभी भगवान ने बचाए मार्केट को, क्या है क्या है नहीं, क्योंकि रुपये भी वीक हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प वहाँ पे शपथ समारोह लेने वाले हैं यूएस में। तो यूएस का करेंसी बहुत स्ट्रांग है, और यूएस करेंसी स्ट्रांग जो है वो सभी देश की करेंसी पे उसका असर हो रहा है। तो अच्छा साइन ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प आ जाएगा तो अमेरिका के लिए अच्छा रहेगा, और वॉल स्ट्रीट के लिए फेवरेबल रहेगा, क्योंकि हमेशा वो स्टॉक मार्केट को फेवर करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प। तो वॉल स्ट्रीट चढ़ेगा तो अपने आप यहाँ पे भी अपना मार्केट पूरा बढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि 80-90% हम यूएस मार्केट को देख के ही मोस्टली ट्रेड करते हैं। तो ये था शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम टर्म का व्यू, इस हफ्ते का व्यू मार्केट का। और इस सारा का सारा व्यू जो मैंने बताया है वो सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल पर्पस एंड ऑन बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन बताया है। मेरे को जो ज्ञान है मैं उसके हिसाब से आप सबको बता रहा हूँ, कोई घबराने वाली बात नहीं, लेकिन इट्स बेटर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो मैं तो यही चीज़ में मानता हूँ, तो मैं वही चीज़ आप सबको बोल रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। जय जिनेंद्र, जय श्री राम, बाय बाय।